Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 5th in that exercise of chapter number 9. First question, multiple choice questions. First one, square is an example of a dash, two-dimensional shape, three-dimensional shape और none of these. तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर है ओके उसमें हमें दो ही चीज़ मिलेगी उसकी लेंथ एंड ब्रेथ तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल शेप ओके दैट मीन्स जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ दो ही चीज़ें वो शेप में हो उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल शेप. Second, cube is an example of dash, two-dimensional shape, three-dimensional shape और ऑप्शन सी none of these. तो इसको हम कहेंगे three-dimensional shape. Why? Because shapes having a length, breadth and height is called three-dimensional shape. Okay, जिसकी height, length, breadth and height तीनों चीज़ें उसको हम कहते हैं three-dimensional shape. तो क्यूब है उसमें हमें ये तीनों चीज़ देखने मिलेगी. थर्ड वन, क्यूब हैज़ डैश फेसिस. क्यूब के फेस कितने हो जाएंगे 4, 5 या 6. तो ऑप्शन सी होगा 6. ओके हमने क्यूब बनाया भी था ओके तो आप उसकी फेस यानी उसके जो पार्ट है ओके मेन पार्ट तो वो 6 टाइप हो जाएंगे उसके 6 पार्ट ओके तो उसको हम कहेंगे उसके फेसिस. हमने जो क्यूब बनाया था ओके पेपर से उसके हमने डॉट किए थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो आप उसमें देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा प्रैक्टिकली कि जहाँ हमने डॉट किए थे वो सब उसके फेस है. तो 6 डॉट किए थे क्योंकि 6 फेस होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब. क्यूब के ईच फेस का एरिया क्या होगा तो वो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड. क्यों तो डियर स्टूडेंट्स क्यूब के एवरी फेस का शेप होता है स्क्वायर ओके सो स्क्वायर का एरिया क्या होता है दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड. ये हमने प्रीवियस आगे के चैप्टर में ये सीखा हुआ है. फिफ्थ, shapes having a dash only are called two dimensional shape. ओके तो आंसर होगा लेंथ एंड ब्रेथ. अगर वो दो ही चीज वो शेप में है तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल शेप. फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, shapes having length and breadth are only are called dash shape. उसको हम क्या कहेंगे टू डायमेंशनल शेप. एमसीक्यू में हमने पढ़ा. सेकंड, shapes having length, breadth and height are called थ्री डायमेंशनल शेप ओके जिसमें ये तीनों चीजें होगी उसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल शेप. क्यूब हैज डैश फेसिस. क्यूब के डैश फेसिस क्यूब के कितने फेस होंगे 6. फोर्थ वन, थ्री डायमेंशनल पर्सपेक्टिव ड्राइंग हैज बीन कॉल्ड अ डैश ओके जिसमें 3 डायमेंशनल होंगे ऐसे शेप को हम क्या कहेंगे डिप ड्राइंग ओके. ड्यूरिंग द चैप्टर हमने देखा था डिप ड्राइंग है वो कोई भी शेप है उसका हमें ज़्यादा आइडिया देता है ओके और जो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं दैट इज फ्लोर मैप वो हमें अंदाज़ा देता है कोई भी शेप इस टाइप का होगा. हमने एग्जाम्पल देखा था जो हाउस का था उसमें फ्लोर मैप था एंड दूसरा डिप ड्राइंग था तो उससे हमें एग्जैक्टली आइडिया मिलता है कि ये शेप कैसा और कहाँ पे होगा. शेप्स ऑफ क्यूब्स आर डैश. क्यूब का शेप कैसा होता है स्क्वायर. उसकी जो 6 साइड है वो स्क्वायर होगा ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, ट्रू फॉल्स. इन दैट फर्स्ट, फॉर मेकिंग अ हाउस फ्लोर मैप इज द फर्स्ट मेड ओके. अगर कहीं हम मैप बनाते हैं हाउस का किस तरह से बनाएंगे तो उसमें फ्लोर मैप है वो उसको हम फर्स्ट बनाते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड, रेक्टेंगल इज एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप. रेक्टेंगल है वो थ्री डायमेंशनल शेप का एग्जांपल है नहीं. क्यों क्योंकि उसमें हमें सिर्फ उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दो ही चीज़ें मिलेगी ओके सो वो टू डायमेंशनल शेप है रेक्टेंगल. थर्ड वन, क्यूबॉइड इज एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप. यस
ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यूब, क्यूबॉइड, बॉक्सिस ये सब है 3 डायमेंशनल शेप के एग्जाम्पल है। फोर्थ, क्यूब हैज 6 फेसेस विच आर स्क्वायर। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं जो स्क्वायर होते हैं। यस, दिस वन इज ट्रू। फिफ्थ वन, साइड मल्टीप्लाई साइड इज अ फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर टू फाइंड इट्स एरिया। ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड है वो फॉर्मूला है स्क्वायर का, उसका एरिया फाइंड करने के लिए। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सब फॉर्मूला भी किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग ऑफ these MCQ, true, false and filling the blanks. Okay, write in your book and learn it so you can do it well. Okay, thank you.